हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अगर आप नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या बीए बीएड 4 ईयर में है या फिर एमए कर चुके हैं पॉलिटिशियन से या फिर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। मैं ये आपको बेसिक डिटेल्स इसके बारे में बताते हैं हम आपको, और उसके बाद में विस्तार से आगे की बात करेंगे। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं और अगर आप बीए कर रहे हैं या आजकल क्या कर दिया इन्होंने, एक कोर्स चलता है बीए बीएड, बीए प्लस बीएड, ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये 4 साल का होता है। तो इसके लिए अभी क्या किया है, यूजीसी ने कुछ नए मापदंड स्थापित किए हैं, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा विद्यार्थी जो बीए बीएड 4 ईयर वाला कर रहा है, 4 ईयर वाला कर रहा है बीए बीएड, वो विद्यार्थी अगर 75% ले आता है, 75% ले आता है, तो वो अपना एक सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, एक एग्जाम आप नेट का दे सकते हो। ये क्या है, 1 साल की तो इसमें बीएड होती है और 3 साल की बीए होती है, ऐसा इसमें प्रोसेस है। तो ऐसा विद्यार्थी जो बीए और बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा है 4 ईयर वाला, वो अगर 75% लेकर आता है तो वो नेट का एग्जाम दे सकता है। मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट में क्या है कि नेट जेआरएफ के फोरम चल रहे हैं, नेट जेआरएफ और पीएचडी। आजकल इसने क्या कर दिया, इन्होंने पीएचडी को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, आप जैसे मान लो कि अगर आप अभी प्रेजेंट में सेकेंड ईयर में है या फिर आप बीए फाइनल में है या फिर आप एमए प्रवेश में है या फिर एमए फाइनल में है या फिर आप एमए कर चुके हैं, तो ये आप नेट जेआरएफ और पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आप 75% नहीं लेकर आते हैं ग्रेजुएशन में बीए बीएड में, तो आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, अलग से आपको एमए करना पड़ेगा। ठीक है, एमए, और ये एमए करने के बाद में इस एमए में आपके 55% होनी चाहिए। एमए में आपके 55% है। अब ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके एमए में 55% नहीं होते हैं और वो कैटेगरीज में है, जैसे एससी में है, एसटी में या ओबीसी में है, उनको 5% की छूट है, मतलब उनको 50% चाहिए। ठीक है, अगर आपके 50% इसमें नहीं है तो फिर बाद में आपका एमए मान्य नहीं होगा, किसके साथ, नेट की एग्जाम के साथ। खूब बार जैसे मान लो कि एक मेरा मित्र था जिसने क्या किया कि नेट की प्रिपरेशन चालू कर दी और एमए में उसके 48% ही आए, तो क्या होगा, उसका नेट मान्य नहीं होगा। समझ रहे हो बात आप? इसलिए आपको एमए में 55% चाहिए, इसके साथ में अगर इंटीग्रेटेड है तो 75%। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अगर आप अभी एमए कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हो या अदर सब्जेक्ट में कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, तो आपका 55% के साथ में अगर एमए आपकी रनिंग है प्रेजेंट में, तो आप क्या कर सकते हो, नेट का फॉर्म भर सकते हो प्रेजेंट में। अगर आप बीए कर रहे हो तब भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो। नेट की एग्जाम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेट की एग्जाम क्या होती है, ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, पूरे देश के स्तर के ऊपर, ये क्या है, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है। एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा। ये पहले एग्जाम इसको सीबीएसई करवाता था, यूजीसी के साथ में इसको सीबीएसई करवाता था 2017 से पहले। उसके बाद में ये एग्जाम क्या हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, और उस एग्जाम ऑनलाइन को क्या कर दिया, 2018 में ऑफलाइन कर दिया गया था। सॉरी, 2018 में इसको ऑनलाइन कर दिया गया था। पहले तो क्या है, ऑफलाइन था, लिखित पेपर होता था 2010 से पहले। उसके बाद में आया ऑफलाइन, सीबीएसई करवाता था। उसके बाद में अभी इसको करवा रहा है एनटीए, और एनटीए इतने दिन 5-6 साल से इसको ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट कर रहा था। ऑनलाइन में कैसे, ये ऑनलाइन में कंप्यूटर पे एग्जाम होता था। ठीक है, अभी इसको 5-6 साल बाद में कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे बोर्ड के पास शिकायतें हैं कि ऑनलाइन में पेपर वगैरह आउट हो जाते हैं और पेपर ठीक से नहीं होता, तो इसलिए अभी प्रेजेंट में वापस इसको ऑफलाइन कर दिया है। ठीक है, ऑफलाइन इसको कंडक्ट करवा रहा है 6 साल के बाद में। कौन करवा रहा है, एनटीए करवाता है। ठीक है, अब क्या है कि एनटीए जो एग्जाम करवा रहा है ऑफलाइन, इसमें जो नेट का एग्जाम है, इसमें क्या होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150, 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 के इसने 2 पार्ट कर रखे हैं, एक तो 50 क्वेश्चन और एक 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आते हैं सब्जेक्ट के,
मतलब जिस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखा है उस सब्जेक्ट की क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। और अगर ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए और इसके साथ 50 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके जनरल स्टडी के होते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 5 रीजनिंग के आते हैं, 5 जीके के आते हैं, 5 इन्वायरमेंट के आते हैं, 5 हायर एजुकेशन के आएंगे। ऐसे करके आपके 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। और 150 में से अगर ऐसा विद्यार्थी जो करीबन आप ऐसे समझ लो इसको 75 से लेकर 100 के बीच में लेकर आता है, उसका नेट जेआरएफ पास हो जाता है। जिसमें ऐसे मान लो कि आप 75 से लेकर 95 तक तो नेट हो जाएगा, और उसके बाद में ऊपर से आपका जेआरएफ हो जाएगा। और अभी प्रेजेंट में पहली बार इसको पीएचडी में शामिल किया है। अगर ऐसे विद्यार्थी जिनके तीनों में अच्छे नंबर हैं, उनका पीएचडी भी एडमिशन इसी नंबर के आधार पर होगा। तो ये सारी चीजें इसके द्वारा बताई गई है। मेरे पास विद्यार्थियों का कमेंट आया कि सर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ। तो ये बेसिक है, फिर भी आपको कोई जानकारी इसमें चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसको देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।